अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। 25 नवंबर 2023 की सुबह आज, और मैं सुबह सुबह वॉक पे आया था। और मेरी आज जो गुजारिश है वो हमारे प्यारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है, उनके सामने चंद अपने जो हमारे ऊपर काश्तकारों के ऊपर मज़ालम ढाए जा रहे हैं उनके बारे में उनके सामने गुजारिश करनी है। क्योंकि गुजारिश बंदा उसी के सामने करता है ना जो कोई उसका हल कर सके। ये जो हमारी हुकूमत है, जब से ये पीडीएम वाले सारा टोला इकट्ठा हो गया है, तब से काश्तकार तो बेचारा मर गया है। अब इनके सामने क्या रोना रोएं, ये तो खुद जुल्म करने वाले हैं हमारे ऊपर। ये मैं आज आपको अपनी वीडियो में आज दिखाता हूँ कि हमारे साथ हम काश्तकारों के साथ कैसे जुल्म किया जा रहा है। और सारे इख्तियारात जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के पास है। 100 मोटो वो ले सकते हैं। वो जो 100 मोटो का कानून आइन ने इख्तियार आपको दिया है, वो हम जैसे जो मजलूम है उनके लिए दिया है, ताकि जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है आप उनका एक्शन लें। जिस तरह चीफ़ जस्टिस साकिब निसार एक्शन लेते थे, फौरी 100 मोटो लेते थे, उनके दौर में किसी की जुर्त नहीं थी कि किसी आम बंदे के ऊपर भी कोई जुल्म कर सके। चीफ़ जस्टिस साहब, ये हम आपके सामने रोज़ाना इसीलिए गुजारिशात रखते हैं कि आप कर सकते हैं। ये वज़ीर आज़म तो बेचारा जो है उसके सामने क्या रोना रोएं, ये तो उनका लाया गया है। वो तो खुद कहता है कि मुझे शहबाज शरीफ ने सेलेक्ट किया है। और किसके पास जाएं हम? उसकी कबीना के पास जाएं जिसको उसने खुद सेलेक्ट किया है। हम आपके सामने ही रोना रो सकते हैं। मेरी आपकी आज की जो गुजारिश है वो आप सुने और उसके ऊपर 100 मोटो लें। और ये जो बड़े बड़े शुगर माफिया बैठ गए हैं, हर किसी ने शुगर मिल लगा ली है। जो शुगर मिल लगाता है वो बाद में सियासी जमात भी बना लेता है। ये पता नहीं बाद में बनाते हैं या पहले सियासी जमातें बनाते हैं, बाद में शुगर मिलें लगाते हैं। ये शुगर मिलने वाले हमारा क्या असर कर रहे हैं, हम आपको आज बताना चाहते हैं। ये 3 ही ख़ानदान हैं, तीनों की जमातें हैं। एक है वो जहांगीर तरीन जिसने आदम इस्तेहकाम पार्टी बना ली है। एक ये शरीफ ख़ानदान है जिसकी पता नहीं कितनी मिले हैं, और एक है जरदारी ख़ानदान। ये 3 ही हैं। चीफ़ जस्टिस साहब, आप आइन का रोना रोते रहते हैं। हमको बड़ी उम्मीदें थी आपसे, आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं आज मैं आपको दिखाता हूँ। आज ये चीफ़ जस्टिस साहब गंदम का खेत है, ये देखें कितनी कितनी बड़ी गंदम हो गई है, पानी भी लग गया इसको। और इसके साथ ये गन्ने का खेत है। 25 नवंबर आज हो गई है, क्रशिंग का कहीं पे नामो निशान भी नहीं है। ये देखें गन्ना पक के कैसा इतना ओवर पक गया है कि अब नीचे से भी इसने बच्चे निकालने शुरू कर दिए हैं। ये देखें सारा खेत नीचे से दोबारा तैयार होने लग पड़ा है। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा पक गया है। ये शुगर मिलने वाले हमारे साथ करते क्या हैं? ये करते ये हैं कि ये शुगर मिलें लेट खोलते हैं कि और पक जाए, इसका जो अंदर पानी है ना और मीठा हो जाए। जितना ज़्यादा मीठा होगा उतनी ज़्यादा चीनी की एवरेज इनको ज़्यादा आती है। अब खुद देखें इससे ज़्यादा क्या मीठा हो कि इसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि नीचे से ये आप देखें कि ये पौधे इनकी जड़ों से दोबारा निकल कर भी तैयार हो रहे हैं। गन्ना हमारा पक कर ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, इसका वज़न कम हो रहा है। ये शुगर मिलों वाले हमारे साथ हर साल ये धोखा करते हैं कि इसका जो वज़न है वो कम हो जाए और इसका जो अंदर पानी है वो सूख जाए ताकि चीनी ज़्यादा बने। हालांकि ये चीनी बेचते ही इस भाव में है कि ये गन्ने की क्रशिंग तो नवंबर के शुरू में शुरू हो जाती है। अब इसकी जगह पे हमने गन्ने की जगह पे गंदम लगानी है, कैसे लगाएंगे? और लाखों नहीं करोड़ों एकड़ चीफ जस्टिस साहब गन्ना खड़ा है, उसकी जगह पे गंदम लगनी है। और ये शुगर मिलें अपनी खोल नहीं रहे, क्रशिंग शुरू नहीं कर रहे, क्योंकि इन सब ने एका कर लिया है ज़िम्मेदार को लूटने के लिए। ये आप गन्ने की हालत देखें, पीला होता जा रहा है पक के, ये क्रशिंग ही शुरू नहीं कर रहे। और आप हैं कि आपके पास हमारे गरीबों के लिए टाइम ही नहीं है। आपने तो आज तक ना 100 मोटो, अगर इस बात पे तो लेना चाहिए ना आपको, ये आइन ने क्यों आपको 100 मोटो बना के दिया है? ये आप मुझे बताएं कि ये 100 मोटो का अख्तियार
आपने कभी सोचा है कि क्यों दिया गया सुप्रीम कोर्ट को? वो इसीलिए दिया गया है कि जहाँ पे कुछ जुल्म हो रहा हो, कुछ तगड़ा, कुछ लाडला जुल्म कर रहा हो, आप एक्शन लें, जिस तरह चीफ जस्टिस साकब निसार साहब लेते थे। आप इन शुगर मिलों वालों को बुला के पूछें कि 25 नवंबर हो गई है, आपने क्रशिंग क्यों नहीं शुरू की? जिम्मेदार के गन्ने का ये हाल हो गया है, हुकूमत ऊपर कोई है नहीं जिसके पास जाएं हम। अगर कोई जिम्मेदार बेचारा पुरअमन एहतजाज करता है तो दहशतगर्दी के पर्चे ठोक देते हैं उसके ऊपर। वो बेचारा अपने बच्चों का पेट पाले, अपने बच्चों का पेट भरे, या दहशतगर्दी की अदालतों में जाके तरीखे भुगते, कोई डरता बेचारा निकलता नहीं है। अब ये हालत हमारी कर दी है। मकई के ऊपर कल मैंने वीडियो बनाई, ये मकई की फसल खड़ी है, उसके ऊपर भी एक लाडला खानदान मसल्लत है, मन मर्जी के रेट से मकई हमसे खरीद रहा है। 4000 रुपये मन वाली मकई 1400 में हमसे खरीदी जा रही है। ये काश्तकार को आप करना क्या चाहते हैं? और चीफ जस्टिस साहब, आपको आइन ने इख्तियार दिया है, आपको तनख्वाह इस बात की मिल रही है कि आपके होते हुए किसी के साथ कोई तगड़ा, किसी माड़े के साथ कोई लाडला, किसी गरीब के साथ जुल्म ना कर सके। आपकी तनख्वाह माशाल्लाह हम पूरी दे रहे हैं, बर वक़्त दे रहे हैं, आपको प्रोटोकॉल पूरा मिल रहा है, आपको गाड़ी अच्छी दी हुई है, आपके बच्चों को सबको मुराद पूरी मिल रही है, हम अपना पेट काट कर दे रहे हैं, फिर हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? चीफ जस्टिस साहब, ये आप देखें तो सही, ये गन्ने की हालत क्या हो गई है पक पक के। ये अभी भी नहीं इनके पेट भरते शुगर मिलों वालों के। ये आप देखें तो सही, ये दोबारा फिर नीचे से गन्ना तैयार हुआ पड़ा है, ये पहले वाला हमसे खरीद नहीं रहे हैं। ये गंदम देखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। अब ये इसके साथ लगनी चाहिए थी। अगर नवंबर के पहले हफ्ते में क्रशिंग शुरू हो जाती तो इस गन्ने वाली जगह पे भी इतनी इतनी गंदम होती, मुल्क का फायदा होता। चंद खानदानों के फायदे के लिए क्रशिंग नहीं शुरू की जा रही, चंद खानदानों को फायदा देने के लिए गन्ने की क्रशिंग नहीं शुरू की जा रही। साबका वजीर आज़म इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड निकाल के देखें आप, किस तारीख को क्रशिंग शुरू हो जाती थी। इसलिए गंदम की कीमतें कम थी, गरीब को आटा भी मिल जाता था। अब ये करोड़ों एकड़ जो जिनके ऊपर गन्ना खड़ा है वहाँ पे गंदम की बिजाई नहीं होगी तो फिर उसका असर किस पे आएगा? और इस मुल्क पे आएगा ना। इस मुल्क का नहीं सोचते ये लोग, ये अपने अपने पेट पाल रहे हैं, अपना अपना सोच रहे हैं। ये आप देखें, मेरी आपसे गुजारिश है, आइन ने आपको इख्तियार दिया है, अवाम आपको तनख्वाहें दे रही है, मुराद दे रही है, इसके ऊपर सो मोटो ले, एक्शन ले, इसको बुलाएं, हुकूमत को भी, इन शुगर मिलों वालों को भी बुलाएं। ये हुकूमत और शुगर मिल वाले मिल के ये किसान को क्यों लूट रहे हैं? ये क्यों उनके गन्ने की क्रशिंग नहीं शुरू कर रहे? ये मैं आपको गन्ना दिखा रहा हूँ, बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। ये नीचे से भी गन्ना, हालांकि ये ख़त्म होता है जब पक जाता है तो फिर नीचे से ये बच्चे देता है। ये इनके बच्चे भी देखे कितने कितने बड़े हो गए, ये फिर भी नहीं क्रशिंग शुरू कर रहे। चीफ जस्टिस साहब, आपसे हम मायूस हो चुके हैं, लेकिन काश्तकारों को तो इंसाफ तो दे दें। आप किसी तरफ तो आए, सो मोटो का कहीं तो इख्तियार इस्तेमाल करें। ये काश्तकार बेचारे को तो ना मायूस करें। काश्तकार गया तो ये जरी मुल्क है, ये मुल्क गया समझ लो मुआशी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने तो पहले ही सारा कबाड़ा कर दिया राल मिल के सब ने। ये सब तो इकट्ठे हो गए हैं मुल्क का दिवालिया निकालने के लिए। ज़राअत मुल्क को बचा रही है, ये ज़राअत के ऊपर ही इतने इतने जुल्म डाल रहे हैं और आप खामोश बैठे हुए हैं। कोई मीडिया इस बात को नहीं उठा रहा। हर शुगर मिल वाले ने अपना अपना एक मीडिया चैनल भी बना लिया है। कोई मीडिया इस बात को नहीं उठा रहा कि 25 नवंबर हो गई है, क्रशिंग क्यों नहीं शुरू कर रहे। पिछले 15 दिन से मैं लगातार वीडियो बना बना के लगा रहा हूँ कि कोई गरीब का पुरसाने हाल नहीं है, काश्तकार बेचारा बढ़ गया है। और चीफ जस्टिस साहब, आपसे उम्मीद है कि इनको बुला के पूछे तो सही कि अब इन्होंने क्या निकालना है इस गन्ने में से, क्यों नहीं क्रशिंग शुरू करते। अब ये गंदम इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, अब यहाँ पे जो गंदम हम लगाएंगे इसका मुकाबला कैसे करेगी।